नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। हमने अभी तक के अध्ययन में श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 10 नंबर तक के श्लोक का अध्ययन कर लिया था। अभी तक इस संकल्प के अनुसार कि हम श्रीमद् भगवद गीता का शांकर भाष्य के साथ अध्ययन करेंगे, इस संकल्प के अनुसार भगवदपाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने प्रारंभिक मंगलाचरण रूपी कुछ अंश अपने भाष्य के दिए थे। उनका हमने प्रारंभिक इस व्याख्यान श्रृंखला के 2 भाग में अध्ययन किया था। फिर आगे हमने पहले अध्याय के और दूसरे अध्याय के 10 नंबर तक के श्लोक का अध्ययन कर लिया, और अभी तक उनके बाद कभी भी हमें शंकर भाष्य का अध्ययन नहीं दिखा। आज हम फिर से अब यहाँ से भगवान अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करेंगे। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन को विषाद हो गया था, और उस विषाद के उस मोह का निवारण करने के लिए, उस विषाद का, उस कायरता का, उस नपुंसकता का निवारण करने के लिए अब भगवान अर्जुन को यहाँ से लेकर 18 अध्याय जब तक भगवद गीता पूर्ण न हो जाए तब तक भगवान अर्जुन को उनका मोह का नाश करने के लिए, उनका विषाद नाश करने के लिए अब आगे भगवान श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें नंबर तक के श्लोक के बाद भगवान इस अध्याय में सबसे प्रथम सांख्य योग का निरूपण करेंगे। लेकिन उसके पहले अभी तक श्रीमद् भगवद गीता में शांकर भाष्य भगवदपाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने शांकर भाष्य क्यों नहीं लिखा, उनका कुछ कारण स्वयं आद्य शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पर जिस प्रकार से इस यह पीडीएफ उपलब्ध है, इसमें कुछ प्रारंभिक कारण बताते हैं। इस कारण को देखकर हम यह 2 व्याख्यान चलेंगे, या एक या फिर शायद 2 या 3 व्याख्यान के अंतर्गत ये जो इस पीडीएफ में जो ये 5-6 पेज है, जिसमें भागवत आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने कुछ अपने विशेष शब्द से अब आगे का व्याख्यान करेंगे, वही बात लिखी। क्यों अभी तक व्याख्यान नहीं किया, वह बात लिखी है। उनको हम आज विशेष रूप से पढ़कर हम 2-3 व्याख्यान के बाद फिर से हम आगे का दूसरे अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आइए हम देखते हैं। हमने पिछला श्लोक देखा था, तमोवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे भारत, उभयोः सेनयोर मध्य इस तरह दोनों सेनाओं के बीच में विषीदंत शोक करते हुए उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने विषि प्रहसन्निव थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा अपना हास्यात्मक मुख से, हास्यात्मक चेहरे से कुछ प्रकार इस प्रकार से वचन कहे। कौन से वचन कहे? वही वचन श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है, वही वचन भगवान का मुख्य उपदेश है। तो हमने यह व्याख्यान में हमने अंतिम श्लोक का यह अध्ययन किया था, अंतिम श्लोक के रूप में उसे पढ़ा था। आइए हम आज से आगे का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इस श्लोक के अनुसार देख लेते हैं आप। यहाँ पर है, अत्र च दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् इत्यारभ्य न योत्स्य इति गोविंदम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः इति एतदन्तः
प्राणिनां शोकमोहादि संसार बीज भूत दोषोद्भव का कारण प्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्येयो ग्रंथः। यहाँ से अत्र च, यहाँ दृष्ट्वा तो पांडवानेकम, जब दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा था, दृष्ट्वा तो पांडवानेकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि पांडवों की जो व्यूह रचनात्मक सेना है उनको देखकर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ इस प्रकार से वचन कहे। इत्यारभ्य, यहाँ से प्रारंभ करके, इत्यारभ्य यहाँ से प्रारंभ करके, न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। फिर संजय कहते हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। मैं युद्ध नहीं करूंगा हे गोविंद, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, इतना साफ प्रत्यक्ष शब्द में कहकर अर्जुन तुष्णीम बभूव, मौन हो गए, चुप हो गए। अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, यहाँ तक व्याख्या। इत्यारभ्य, ये दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक का उत्तर पद है। यहाँ तक अर्थात दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक के उत्तर पद तक, अर्थात पहले अध्याय के पहला श्लोक छोड़कर और दूसरे अध्याय के 10वें नंबर का श्लोक छोड़कर 9 श्लोक तक, यहाँ 46, पहले अध्याय में 47 श्लोक है, इसलिए एक श्लोक छोड़कर 46वें नंबर तक के श्लोक और 46 श्लोक और दूसरे अध्याय के 9 श्लोक, 46, 4, 50 और 55 श्लोक तक, यहाँ तक जो श्लोक दिए हैं दूसरे अध्याय के 9वें नंबर तक के श्लोक का, तुष्णीम बभूव इति एतदन्तः, इस श्लोक तक के ग्रंथ की व्याख्या इस प्रकार कर लेनी चाहिए। किस प्रकार कर लेनी चाहिए कि यह श्लोक, इतने श्लोक प्राणी नाम, प्राणियों के, क्या करते हैं प्राणियों के, शोक मोह आदि संसार बीज भूत दोषोद्भव कारण प्रदर्शनार्थत्वेन, यह प्रकरण, यहाँ तक के श्लोक प्राणियों के शोक मोह आदि जो संसार के बीजभूत दोष है, दोष यानी प्राणियों को जो शोक हो जाता है, मोह हो जाता है, कश्मल कायरता नपुंसकता, जो संसार में प्राणी को जिस प्रकार से उनका आवरण हो जाता है, उस प्रकार के जो बीजभूत दोष है संसार के, बीजभूत दोष उद्भव कारण प्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्येयो ग्रंथः, उनकी उत्पत्ति का कारण दिखलाने के लिए है यह व्याख्यान, उनकी उत्पत्ति का कारण दिखलाने के लिए है। यहाँ इसलिए यहाँ से देखते हैं, प्राणी नाम, प्राणियों के शोक मोह आदि संसार के जो बीज रूपी जो दोषोद्भव, दोष जो उत्पन्न होते हैं, उनका कारण है जो, वह कारण इसका, उस दोष का जो मुख्य कारण है, उस कारण का, उस उनकी उत्पत्ति का कारण, उस बीज की उत्पत्ति जिस प्रकार से होती है, उनकी उत्पत्ति का कारण प्रदर्शनार्थत्वेन, दिखलाने के लिए व्याख्येयो ग्रंथः, यहाँ तक ग्रंथ की विस्तारता है। यहाँ तक ग्रंथ में वह कारण दिखलाया गया है, वह कारण इस ग्रंथ में यहाँ तक निहित है। तो यहाँ अत्र च दृष्ट्वा तो पांडवानीकम इत्यारभ्य, पहले अध्याय के दूसरे श्लोक से आरंभ करके दूसरे अध्याय के 9 श्लोक तक
प्राणियों के में जो शोक, मोह, कायरता, नपुंसकता आदि जो बहुत प्रकार के विषाद है, जो संसार के बीज के उत्पत्ति के दोष, संसार में जो व्यक्ति रहता है उनका जो बीजभूत दोष है उनमें वह दोष आ ही जाते हैं ऐसा, अर्थात उनमें वह निर्णयात्मक शक्ति न होने से, संसार की भगवान की माया से लिप्त होने से वह दोष उत्पन्न होता है। उस वह जो बीजभूत दोष है वह उनकी उत्पत्ति का जो कारण है उनको दिखलाने के लिए यहाँ तक यह ग्रंथ निरूपित किया है। यहाँ तक इस ग्रंथ में उनका विवेचन किया है। आइए हम आगे की व्याख्यान यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तथा ही अर्जुनेन राज्य गुरु पुत्र मित्र सुहृत् स्वजन संबंधी बांधवेषु अहम एषां मम एते इति एवं भ्रांति प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेदादि निमित्तौ आत्मनः शोकमोहौ प्रदर्शितौ कथम भीष्ममहं संख्ये इत्यादिना। यहाँ तक हम देखते हैं। क्योंकि तथा ही क्योंकि कथम भीष्ममहं संख्ये इत्यादिना। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, यही सब हमने अध्ययन कर लिया था इत्यादि श्लोकों के द्वारा। क्योंकि क्यों कारण दिखलाने के लिए है, क्योंकि संसार के बीजभूत जो दोष है उनकी उत्पत्ति का कारण दिखलाने के लिए यहाँ तक व्याख्यान किया गया है। क्या कारण थे, क्या, क्योंकि तथा ही क्योंकि कथम भीष्ममहं संख्ये इत्यादिना, कथम भीष्ममहं संख्ये इत्यादि श्लोकों द्वारा अर्जुन के द्वारा अर्जुन ने इस तरह राज्य, गुरुपुत्र, फिर मित्र, सुहृद, अपना भली प्रकार से सभी ओर से अच्छा सुहृद जन, जो हमारा सब कुछ अच्छा चिंतन करते हैं वह। फिर है स्वजन संबंधी बांधवेशु, गुरुपुत्र मित्र सुहृद स्वजन संबंधी और बांधवों के विषय में कुछ कहा। क्या कहा? अहम ऐसा, ये मेरे है, और फिर मम एते, मैं इनका हूँ। अहम ऐसा, यह मेरे है, मम एते, मैं इनका हूँ। इति इस प्रकार, एवं एवं इस प्रकार भ्रांति प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेदादि निमित्त आत्मनः शोकमोहौ प्रदर्शितौ। इस प्रकार भ्रांति मतलब अज्ञान जनित, भ्रांति प्रत्यय निमित्तम, भ्रांति अज्ञान जनित स्नेह विच्छेद आदि निमित्त अर्थात कारणों से होने वाले, भ्रांति अर्थात भ्रांति अज्ञान जनित प्रत्यय, भ्रांति अज्ञान जनित निमित्त, अज्ञानता से युक्त, अज्ञानता से उत्पन्न जो स्नेह विच्छेद आदि का जो कारण है, कारणों से होने वाले आत्मनः अपने शोक और मोह दिखाए गए हैं। क्योंकि पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में अब तक कथम भीष्ममहं संख्ये ऐसा बहुत सारे श्लोक है, उसमें अर्जुन ने इस तरह राज्य, गुरुपुत्र, मित्र, सुहृद, स्वजन संबंधी बांधवों के विषय में यह मेरे है, मैं इनका हूँ, इस प्रकार अज्ञान जनित मोह से स्नेह विच्छेद आदि कारणों से होने वाले जो शोक और मोह है वही दिखाए है। इसलिए और आगे व्याख्यान देखते हैं।
और शोक मोहाभ्याम देखते यहाँ से शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत विवेक विज्ञान स्वत एव क्षात्र धर्मे युद्धे प्रवृत्तः अपि तस्माद् युद्धात् उपरराम परधर्मं च भिक्षाजीवनादिकं कर्तुं प्रववृते शोकमोहाभ्यां हि अभिभूत विवेक विज्ञानः स्वत एव क्षात्रधर्मे युद्धे प्रवृत्तः अपि तस्माद् युद्धात् उपरराम परधर्माभ्यां परधर्मं च भिक्षाजीवनादिकं कर्तुं प्रववृते यद्यपि वह अर्जुन स्वतः अर्थात यहाँ से यद्यपि वह अर्जुन स्वयं ही पहले क्षात्र धर्म रूप युद्धे प्रवृत्तः अर्थात अर्जुन इस युद्ध में सबसे पहले क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध में जब प्रवृत्त हुआ तभी था, तो भी शोक मोहाभ्याम शोक और मोह के द्वारा और विवेक विज्ञान अभिभूत विवेक विज्ञान के दब जाने पर विवेक और विज्ञान के दब जाने पर वह उस युद्ध विज्ञान के दब जाने पर वह अपि तस्माद् युद्धात् उपरराम उस युद्ध से वह रुक गया। यहाँ से लिखते स्वत एव यद्यपि वह अर्जुन स्वयं पहले स्वत एव क्षात्र धर्म में युद्धे प्रवृत्त क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध में प्रवृत्त हो गया और शोक मोह के द्वारा विवेक विज्ञान अभिभूत शोक मोह के द्वारा उनका जो विवेक था, उनका जो विज्ञान था वह दब गया और दब जाने पर वह उस युद्ध से अपि तस्माद् युद्धात् उपरराम उस युद्ध से रुक गया। और रुक कर उसने क्या किया? अर्जुन ने कुछ वाक्य बोले थे, परधर्मं च भिक्षा जीवनादिकं कर्तुं प्रववृते। उनका जो क्षात्र धर्म था, उनका जो स्वयं का क्षत्रिय धर्म था, उनसे वो विमुख हो गया, उनसे वो अलग हो गया। और अलग होकर अर्जुन ने भगवान से क्या कहा था? क्योंकि अर्जुन ने कहा था भिक्षा जीवनादिकम भिक्षा द्वारा जीवन का निर्वाह करना आदि, परधर्मम च दूसरे धर्मों का आचरण करने के लिए वह कर्तुम प्रवृत्ते वह प्रवृत्त हो गया। वह अर्जुन सबसे पहले युद्ध में हम युद्ध करेंगे और हम युद्ध जीतेंगे, यह भूमि हमारी है, यह हमें राज्य, इतना राज्य हमें मिलना चाहिए, उस संकल्प से युद्ध जीतने के संकल्प से वह क्षत्रिय धर्म के अनुसार सबसे पहले वह युद्ध में प्रवृत्त हुआ। फिर उस युद्ध में उन्होंने सभी बंधु और बांधवों को देखा और देखकर उनको शोक और मोह हो गया। शोक मोह के द्वारा उनका जो विवेक और विज्ञान था वो दब गया, अभिभूत हो गया और वह उस युद्ध में रुक गया और निश्चय कर लिया, निर्णय कर लिया, भगवान से यह कह दिया कि भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करना आदि दूसरों धर्म का आचरण करने के लिए वह प्रवृत्त हो गया। भगवान को कह दिया कि मैं इन अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने से ज्यादा मैं भिक्षा का द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करूंगा, दूसरों के धर्मों का आचरण करूंगा। क्षात्र धर्म में भिक्षा वृत्ति नहीं है, इसलिए अर्जुन ने भिक्षा वृत्ति को सर्वश्रेष्ठ समझा था। वह क्षात्र धर्म से क्षत्रिय रूपी जो युद्ध करना जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, उनसे वह विमुख हो गया। यहाँ तक
बात है। आइए हम आगे देखते हैं। तथा च सर्व प्राणिनाम शोक मोहादि दोष दोषाविष्टचेतसां स्वभावत एव स्वधर्म परित्याग प्रतिषिद्ध सेवा च स्यात्। तथा च सर्व प्राणिनां शोकमोहादि दोष आविष्टचेतसां स्वभावत एव स्वधर्म परित्याग प्रतिषिद्ध सेवा च स्यात्। तथा च, यहाँ से देखते हैं, तथा च इस तरह शोक मोहादि, शोक और मोह आदि दोषों से चेतसाम जिनका चेत आविष्ट घिरा हुआ है, बंध गया है, लिप्त हो गया है, उनमें मिल गया है। शोक और मोह आदि दोष से जिनका जो चित्त था, मन था, बुद्धि थी, वो घिर गई है, शोक मोह रूपी से वो लिप्त हो गई है। और सर्व प्राणी नाम, ऐसे सभी प्राणियों से स्वधर्म परित्याग, स्वधर्म का त्याग और स्वधर्म परित्याग, स्वधर्म का त्याग त्याग च और प्रति, यहाँ से च और प्रतिषिद्ध सेवा, निषिद्ध धर्म का सेवन, प्रतिषिद्ध जो निषिद्ध है ऐसे धर्मों का सेवन स्वभावत स्यात्, स्वाभाविक होता, स्वाभाविक ही होता है, स्वभावत एव स्यात्, स्वभावत एव स्यात्। जिस तरह शोक मोह आदि दोषों से जिनका चित्त घिरा हुआ है, ऐसे सभी प्राणियों से स्वधर्म का त्याग और निषिद्ध धर्म का सेवन स्वाभाविक ही हो जाता है। अर्थात जिनको शोक और मोह हो गया है, ऐसे व्यक्ति जो दूसरों धर्म में आसक्त हो चुके हैं, हमारे यहाँ पर कहते हिप्नोटाइज, वशीभूत हो चुके हैं, वशीकरण, जो लोग दूसरे धर्म में, दूसरे पंथ में वशीभूत हो चुके हैं, उनको उसके धर्म का ही सब कुछ दिखाई पड़ता है, वह उसके धर्म का ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हमारे धर्म में जो क्रिया है, पूजा है, भक्ति है, हमारे धर्म में जो ज्ञान विज्ञान निहित है, उनको वह नहीं देखता, वह अपने धर्म को नहीं देखता, अपने कर्तव्य कर्म को नहीं देखता, और दूसरों के धर्म और कर्म को देखकर वह इंसान खुश हो जाता है। दूसरों के धर्म का सेवन उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है। कब हो जाता है? जब वह शोक और मोह आदि दोष से जिनका चित्त घिर गया हो, वह जिनका चित्त उसमें लिप्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति। आइए आगे का देखते हैं। स्वधर्मे प्रवृत्तानाम अपि तेषां वाङ्मनक्कायादीनां प्रवृत्तिः फलाभिसन्धि पूर्विका एव सा अहंकारा च भवति। स्वधर्मे प्रवृत्तानाम अपि अपि यदि स्वधर्मे प्रवृत्तानां, वे स्वधर्म में पालन में लगे हुए हो तो भी, अपि स्वधर्मे प्रवृत्तानां, स्वधर्म में पालन, अपने धर्म में प्रवृत्त हो, लगे हुए हो, पालन करने में समर्थ हो, अपि तो भी तेषाम उनके वाङ्मनक्कायादीनां प्रवृत्ति ही, मन वाणी और शरीर आदि की जो प्रवृत्ति है, उनका जो प्रवृत्ति है, पूरा देख लेते हैं। फलाभिसंधि पूर्विका एव, फल की जो आकांक्षा है, वह फल की आकांक्षा पूर्वक, और स और सह अहंकाराच, स अहंकाराच भवति, और अहंकार सहित ही होती है। मतलब यह है कि स्वधर्म पालन में लगे हुए हो तो भी यदि वे अपना धर्म छोड़ दे, दूसरे धर्म के पालन में लग जाए, तो शोक मोह आदि जिनका चित्त गिर गया हो, जिनका चित्त लिप्त हुआ हो, ऐसे प्राणी स्वधर्म का त्याग और निषिद्ध धर्म का सेवन करना उनके लिए स्वाभाविक होता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों निषिद्ध धर्म का नहीं है,
स्वधर्म पे पालन है जो व्यक्ति, स्वधर्म में पालन के कर्तव्य में जो लगे हुए हैं, ऐसे भी व्यक्ति तो भी लगे हुए हो आप तो भी उनके मन वाणी और शरीर आदि की जो प्रवृत्ति है, उनका जो मन है, उनकी जो वाणी अर्थात शब्द है, उनकी जो शरीर आदि जो प्रवृत्ति है और फल की जो आकांक्षा पूर्वक और अहंकार सहित ही होती है, अर्थात उनके फल की आकांक्षा है, उनको जो फल मिलना है वह फल। आपने देखा अर्जुन ने कहा था कि मुझे अगर फल मिल भी गया तो भी मुझे उससे कोई, मैं ऐसे राज्य का क्या करूंगा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वै। यह अर्जुन ने कहा था कि मैं ऐसा राज्य का क्या करूंगा, अगर वह अपने धर्म में होता तो भी फल की आकांक्षा पूर्वक जो हो वह अहंकार सहित ही होती है। क्यों? क्योंकि मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने बंधु बांधवों को मारकर यह राज्य नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसा उसे मोह अहंकार हो चुका था, अहंकार सहित ही होती है। यह बात आद्य शंकराचार्य जी अपने मत में बताते हैं। आइए हम आगे का व्याख्या देखते हैं। तत्र एव सती, यहाँ से तत्र एव सति, तत्र एवं सति धर्म अधर्मोपचयाद इष्ट अनिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसार अनुपरतो भवति इत्यतः संसार बीजभूतौ शोकमोहौ। तत्र एवं सति धर्म अधर्मोपचयाद इष्ट अनिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसार अनुपरतः अनुपरतो भवति इत्यतः संसार बीजभूतौ शोकमोहौ। तत्र एवं सति, ऐसा होने से, तत्र एवं सति ऐसा होने से धर्म और धर्मोपचयाद इष्ट अनिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसार अनुपरतो भवति। धर्म और धर्मोपचयात पुण्य पाप दोनों बढ़ते रहने के कारण इष्ट अनिष्ट, अच्छे बुरे, जन्म सुख दुख, जन्म और सुख दुखों की प्राप्ति रूप संप्राप्ति लक्षण प्राप्ति रूप संसार अनुपरतो भवति, संसार से वह निवृत्त नहीं हो पाता। इत्यतः अतः शोक और मोह, शोक मोह, शोक और मोह यह दोनों संसार बीजभूत, संसार के बीज रूपी है, बीज रूप है। यहाँ से पुनः तत्र एवं सति ऐसा होने से धर्म अधर्मोपचयात पुण्य पाप दोनों बढ़ते रहते हैं, इष्ट अच्छा अनिष्ट बुरे, अच्छा अच्छा बुरा, जन्म और जन्म, जन्म से सुख दुख, सुख दुख रूपी जो संप्राप्ति, सुख दुख की जो प्राप्ति का जो लक्षण है, सुख दुख रूप की प्राप्ति रूप जो संसार है, वह संसार से वह व्यक्ति अनुपरतो भवति, निवृत्त नहीं हो पाता। पाप पुण्य ऐसा होने से अगर हम युद्ध करें न करें, अहंकार हो जाए तो ऐसा होने से हमारे जीवन में पाप पुण्य पाप दोनों बढ़ते रहते और बढ़ते रहने के कारण अच्छे बुरे, जन्म से अच्छे बुरे और सुख दुखों की प्राप्ति रूप जो संसार है उनसे हम निवृत्त नहीं पाते, निवृत्त नहीं हो पाते। हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, हमारे लिए जन्म से लेकर कुछ सुख होगा, थोड़े समय के लिए दुख होगा, थोड़े के समय के लिए सुख होगा। ऐसे जो हमारा यह जो संसार रूपी जीवन चक्र है उनसे वह इंसान निवृत्त नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वह अपने निषिद्ध धर्म का या स्वधर्म का पालन करते हुए भी वह शोक और मोह से संलग्न है, उनमें अहंकार है तभी। और इत्यतः अतः शोक मोह, क्यों? क्योंकि यह शोक और मोह जो है
वह संसार बीजभूत, वह इस संसार का बीज रूप है। अगर आप इस संसार में है तो आपको शोक और मोह होना अनिवार्य है। शोक मोह होना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको शोक और मोह होता ही है। हम लोगों ने देखा है कि कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शोक और मोह हो जाता है। कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं। अगर पिता को अपने पुत्र में मोह होता है, पिता चाहता है कि मेरे एक पुत्र हो और वह पुत्र मेरे लिए सब कुछ हो, वह पुत्र मेरा नाम रोशन करने में समर्थ बने। कुछ ना कुछ इंसान को मोह हो ही जाता है। अगर कोई व्यक्ति हमारा अपना है, जिनसे हमें बहुत ही लगाव है, वह व्यक्ति इस संसार को जब छोड़ के चला जाता है तो उनके पीछे हम बहुत प्रकार से शोक करते हैं। अगर हमें हमारे यह जन्म और मरण रूपी जो बात है, अगर हमारे घर में पुत्र का जन्म होता है तो हमें उनके प्रति मोह हो जाता है। और जब कोई अपना व्यक्ति इस संसार को त्याग कर परलोक स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है तो हम उनके पीछे शोक करते हैं। यह जो शोक और मोह रूपी जो दो बंधन है, वो वही बंधन इस संसार के बीज रूप है। वही बंधन हमें इस संसार में मोहित करते रहते हैं। वही बंधन हमें इस संसार में आवागमन करवाते रहते हैं। यह हमारे अंदर भगवान की मोह और माया से लिप्त होते हैं। हम उन्हें कभी उनसे विमुख नहीं हो सकते। हमारे अंदर यह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। फिर आगे के वाक्य में तयोः च तयोः च सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञानात् न अन्यतो निवृत्तिः इति तदुपदिदिक्षुः सर्वलोकानुग्रहार्थम अर्जुनम निमित्तीकृत्य आह। भगवान वासुदेवः अशोच्यान इत्यादि। क्या, चलिए देखते हैं। तयोः च, इन दोनों की, कौन से दोनों की, यहाँ पर लिखा है शोक मोह। तयोः, इन दोनों की, शोक और मोह इन दोनों की, निवृत्ति ही, निवृत्ति क्या है, इन दोनों की निवृत्ति सर्व कर्म संन्यास पूर्वकाद, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक, आत्मज्ञानात्, आत्मज्ञान के अतिरिक्त, च न अन्यतः इति, न अन्यतः इति, इन दोनों की अर्थात शोक मोह की सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात्, सर्वकर्म संन्यास पूर्वक जो आत्मज्ञान है उनके बिना नहीं हो सकती। न अन्यतो इति, तयोः च, उन दोनों की, शोक मोह और मोह की जो निवृत्ति है वह किस प्रकार से होगी, तो यह बताते हैं सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात्, अर्थात सभी कर्मों का त्याग करके आत्मज्ञान है, उन आत्म का ज्ञान करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय से उनकी निवृत्ति नहीं होती। अर्थात अगर हमें शोक मोह हो जाए तो हम क्या करें कि हमारा जो सर्वकर्म है, हमारा जो शोक है और मोह है, उन दोनों का संन्यास पूर्वक, अर्थात उन दोनों को छोड़कर आत्मज्ञान ले ले। अगर यह हमारा पुत्र है तो जिस पुत्र है तो है, हम उनको इस प्रकार से संस्कार देंगे और भगवान की कृपा उन पर बनी रहेगी तो वह अच्छा ही बनेगा। जैसे जिस प्रकार से राजा जब गृहस्थाश्रम में होते ही थे और उनके घर पुत्र का जन्म हो जाता था, पुत्र जब बड़े हो जाते थे तो अब वह राजा अपने राज्य का सिंहासन अपने पुत्र को देकर, पुत्र मोह से विमुख होकर, पुत्र मोह का त्याग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन देकर वानप्रस्थ अर्थात वन में चले जाते थे, अर्थात मोह का त्याग कर देते थे। उसी प्रकार की यहाँ पर बात हो रही है। आप अपने पुत्र मोह को त्याग दो, अपने मोह को त्याग दो, और शोक अगर ये चला गया
तो हम उनके पीछे, संसार से अगर कोई व्यक्ति जाता है तो हम उनके पीछे मोह शोक करते हैं। हमें शोक नहीं करना है। अगर हम शोक से विमुख हो गए, उन शोक को हमने त्याग दिया कि यह संसार आद्य शंकराचार्य जी भगवान ने कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अगर हमें यह शोक मोह हुआ, शोक को हमें त्याग करना है, तो हमें यही बात समझनी चाहिए कि यमा हमारी आत्मा है जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यह फिर से जन्म को धारण करती है, अर्थात मनुष्य देह को धारण करती है, फिर से वह मृत्यु को प्राप्त करती है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से वो अपने माता के उदर में, जठर में शयन रूपी अपने देह को उद्भव करती है। यह हमारा संसार चक्र है। अगर हमको यह इस प्रकार से ज्ञान हो जाए तो हम शोक से भी निवृत्त हो सकते हैं। अर्थात सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात, हमें जो तयो हो च, उन दोनों का त्याग करने के लिए हमें सर्वकर्म, सभी कर्म के संन्यास पूर्वक सभी चीजों का छोड़ देना, संन्यास कर देना, मुक्त कर देना, और आत्मज्ञानात्, और अपने अंदर आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेता, न अन्यतो इति, उनके सिवाय उनके अतिरिक्त इन दोनों से छूटने का कोई उपाय नहीं है। हमारे जीवन में ये दोनों बंधे हुए ही है। अगर हमें उनसे छूटना है तो इन दोनों से मुक्त होना पड़ेगा। यही बात है। आगे के लिए देखते हैं। तदुपदिदिक्षुः सर्वलोकानुग्रहार्थम अर्जुनम निमित्तीकृत्य आह भगवान वासुदेवः अशोच्यान इत्यादि। अतः उसका आत्मज्ञान उपदेश की, तदुपदिदिक्षुः, अतः तत् उपदिदिक्षुः, उसका आत्मज्ञान उपदेश करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव ने सर्वलोकानुग्रहार्थम, सब लोगों पर, सर्वलोक सभी लोग पर, अनुग्रहार्थम अनुग्रह करने के लिए, अर्जुनम निमित्तीकृत्य, अर्जुन को निमित्त बनाकर कहने लगे क्या, अशोच्यान इत्यादि, अशोच्यान इत्यादि। यहीं से तत् उपदिदिक्षु, उस अतः उसका, उस आत्मज्ञान का उपदेश करने की इच्छा वाले, इक्षु तत् उपदिदिक्षु, उस आत्मज्ञान का उपदेश करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव ने सर्वलोक सभी लोगों को अनुग्रहार्थम अनुग्रह करने के लिए, अर्जुनम निमित्त कृत्य, अर्जुन को निमित्त बनाकर निमित्त बनाकर कहने लगे क्या, अशोच्यान इत्यादि। क्या है अशोच्यान? यह बात हमने नहीं पढ़ी। दूसरे अध्याय के 11वें नंबर के श्लोक है, वह बात यहाँ पर प्राप्त होती है। दूसरे अध्याय के 11वें नंबर का श्लोक है, भगवान यहाँ से अर्जुन को उपदेश देते हैं, अशोच्यानन्द वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। यह बात भगवान अर्जुन को उपदेश के रूप में देते हैं। यह उनका पहला श्लोक है, इसलिए यहाँ पर बताया है अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। यहाँ से अब भगवान आत्मज्ञान का अर्जुन को निमित्त बनाकर सब लोग पर अनुग्रह करने के लिए भगवान यहाँ से आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। भगवान यहाँ से आत्मज्ञान प्रारंभ करते हैं। आइए हम आगे का श्लोक देखते हैं। और इस यहाँ से तत्र केचित् आहुः सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात् एव केवलात् कैवल्यं न प्राप्यते एव। किं तर्हि अग्निहोत्रादि श्रौत स्मार्त कर्म सहितात्
ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति इति सर्वासु गीतासु निश्चित अर्थः इति। यहाँ पर एक प्रश्नार्थ वाक्य है, देखते हैं। तत्र केचिद आहु, इस पर कितने ही टीकाकार कहते हैं। बहुत सारे लोग इस पर कहते हैं, यहाँ पर उन्होंने टीकाकार कहा है, लेकिन तत्र इस पर केचित कोई व्यक्ति है जो आहु कहते हैं। क्या कहते हैं? इस ज्ञान पर, आत्मज्ञान पर कोई व्यक्ति है, वह कहते हैं तत्र केचित आहु, क्या कहते हैं? सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात् एव केवल्यम न प्राप्यते एव। केवल सर्वकर्म संन्यास पूर्वक सभी कुछ चीजों को त्याग कर, सभी चीज को, सर्वकर्म, सभी अपने शोक मोह आदि अज्ञान को संन्यास पूर्वकाद त्याग कर, संन्यास करके आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात, आत्मज्ञान की जो निष्ठा मात्र से ही, एव निष्ठा मात्रात एव केवलात् केवल्यम न प्राप्यते, केवल्य मात्र से केवल्य की, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात, आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से केवलात् के मोक्ष के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। केवलात् पंचम है, मोक्ष ज्ञान के द्वारा ही केवल्य मोक्ष न प्राप्यते एव, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तत्र केचित आहु, कोई व्यक्ति है जो कहते हैं सर्वकर्म, सभी कर्म, सभी अज्ञान संन्यास पूर्वकाद, त्याग पूर्वक, सभी कर्म, सभी अज्ञान का त्याग पूर्वक, त्याग करके आत्मज्ञान रूपी, आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से एव मोक्ष ज्ञान के द्वारा केवल्यम न प्राप्यते एव, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो किम तरहि अग्निहोत्रादि श्रौत स्मार्त कर्म सहिता ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति इति सर्वासु गीतासु निश्चित अर्थ इति। किंतु किम तरहि अग्निहोत्रादि श्रौत स्मार्त कर्म सहितात, श्रौत स्मार्त कर्म सहितात, किंतु अग्निहोत्र आदि श्रौत स्मार्त कर्मों सहित ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही सारी गीता का निश्चित ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति इति सर्वासु गीतासु निश्चित अर्थ इति, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यही सारी गीता का निश्चित अभिप्राय है। यही सारी गीता का निश्चित अभिप्राय है। किम तरहि अग्निहोत्र आदि श्रौत स्मार्त कर्मों सहित ज्ञान से कैवल्य प्राप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति यही सर्वासु गीतासु, सारी गीता का निश्चित अर्थ इति, निश्चित अभिप्राय है। यहाँ से आगे हम देखते हैं। ज्ञापकम च आहु, ज्ञापकम च आहु, इस ऊपर वाले जिसमें बात की है उनका प्रमाण भी बताते हैं। ज्ञापकम च आहु अस्य अर्थस्य, ज्ञाता लोग जो इस अर्थ में वे प्रमाण भी बताते हैं, ज्ञाता लोग इस अर्थ में यह प्रमाण भी बताते हैं। ज्ञापकम च आहु, ज्ञाता लोग भी कहते हैं अस्य अर्थस्य, वह प्रमाण भी बताते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् इत्यादि। इस अर्थ में वे बताते ही अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् इत्यादि। आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ कर्म ही कीजिए।
अथ और चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। आप लोग आपका जो धर्म है उनका पालन कीजिए, संग्रामम युद्ध न कीजिए। ऐसा अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यति, केवल आप लोग कर्म का ही पालन करो। भगवान अर्जुन को कहते आप सिर्फ संग्राम न देखे, आप सिर्फ अपने कर्म का ही पालन कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कुरु कर्म कर्म एव तस्मात् त्वं कुरु, आप सिर्फ और सिर्फ अपना, आप अब सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म ही कीजिए इत्यादि। यह सब बात यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ तक हम आज का अध्ययन रहने देते हैं। आगे यहाँ से फिर कल जो जो भी अच्छी बात है उनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग इस व्याख्यान श्रृंखला में जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को शेयर कीजिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए। राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश।